भगत सिंह लाखों लोगों के आइडियल हैं, भले ही वो इस दुनिया में ना हो, लेकिन आइडियल के तौर पर वो आज भी माने जाते हैं। हमारे साथ राकेश प्रजापति जी हैं, फतेहपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बिल्कुल भगत सिंह के गेटअप में रहते हैं। उनसे बात करेंगे कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। आपका जो गेटअप है वो बिल्कुल भगत सिंह की तरह रखे हैं, जाहिर है वो सबके आइडियल आज भी हैं। कहाँ से ये आया कि बिल्कुल उन्हीं की तरह रहा जाए? भगत सिंह की सोच, मैं सन 85 से कम्युनिस्ट पार्टी में आया, स्टूडेंट फाउंडेशन से लेके नौजवान सभा में आज भी हूँ मैं। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के विचार किताबों में पढ़ा तो मेरे आत्मा में एक जागृति उत्पन्न हुई और देश की सेवा करने के लिए मैं विद्यार्थी जीवन से अंतिम सांस तक भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए मैं तन मन से धन से सारा जीवन कुर्बान रहूँगा। ये जो देश के अंदर हमारे देश को छलावा करा जा रहा, नौजवानों के साथ, रोजी रोजगार के साथ, शिक्षा के साथ, किसानों के साथ, माँ बहनों के साथ अत्याचार, वो जुल्म, हमारे भाजपा सरकार ने हमारे देश के संविधान को नष्ट करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। आज हिंदुस्तान के अंदर दूसरी क्रांति लड़ना पड़ेगा। ये हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों से, ये जो विदेशी अंग्रेज तो चले गए, देश की धरती से बाहर चले गए, लेकिन जो हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों का रूप धारण करके उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो विचार हैं, अंग्रेज़ों के जो यहाँ पैदा करके हमारे देश को खून पी रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, हम ये वादा करते हैं कि आने वाले समय में भाजपा सरकार को भारत की सीमा से हटाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश का यूथ फाउंडेशन, स्टूडेंट फाउंडेशन मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा करेंगे और एक एक बच्चे को, छात्र छात्राओं को जगा करके एक नई दिशा निर्देश दे करके नया इतिहास कायम करेंगे, नई दुनिया बसाएंगे और पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म करके एक समानता का लाएंगे ताकि देश में। अच्छा, ये जो गेटअप है आपका, इसको बनाए रखने में किसी तरीके की कोई परेशानी या कैसे ये संभव हो पाता है? ये बहुत अच्छा है। मैं सुबह पहर ऐसे कर देता हूँ, भगत सिंह का रूप धारण हो जाता है। मैं भगत सिंह के विचारों से के ही विचार का हूँ और अंतिम सांस तक हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पूंजीवाद के खिलाफ जिस तरीके भगत सिंह, सुभाष चंद्र, राजगुरु सुखदेव, महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा है, हम अंतिम सांस तक तानाशाहों के खिलाफ लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के एक एक छात्र छात्राओं को जगा करके एक नई दुनिया बसाएंगे और अपने संविधान को बचाएंगे, राष्ट्र को बचाएंगे। यही हमारी सोच है और यही हम कहना चाहते हैं। जो आपका मूंछ है, इस पे क्या मतलब ये ऐसा ही रहता है कि कुछ अलग से लगाते होगा? इसमें कुछ नहीं लगाते, ऐसे ही रहता है। अच्छा, ये जो गेटअप है, कभी कभी लोग ऐसा भी होते हैं कि इसको देख के मतलब खिल्ली उड़ाना या इस टाइप का कुछ करते हैं, तो कभी क्या कुछ ऐसा भी होता है? कोई खिल्ली नहीं उड़ाते हैं। वो जानते हैं जब मैं कहीं भी जाता हूँ उत्तर प्रदेश में तो बहू बेटियाँ, माई बाप बहुत खुश होते हैं कि आज के भगत सिंह अब दोबारा जन्म ले लिए हैं। ये हमारे हमको सुनने को मिलता है। लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार दुलार, फोटो भी खींचते हैं रास्ते चल करके, भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद के नारे, फोटो भी खींचते, हाथ भी मिलाते हैं कि ऐसा रूप हर देश में हो जाए, हर समाज में हो जाए, हर जिले में हो जाए, हर गांव गली में हो जाए। ये लोग मुझे कहते हैं मुझसे। क्या जीवन का लक्ष्य है आपका? मेरा जीवन का ये लक्ष्य है कि मैं अपना सारा जीवन कम्युनिस्ट पार्टी में, विद्यार्थी जीवन से आज 54 साल की उम्र है, 54 साल की उम्र में विद्यार्थी जीवन से आज तक कम्युनिस्ट पार्टी में हूँ और जब तक दुनिया में सांस रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हूँ और कंधे से कंधे मिलाकर अंतिम सांस तक, अंतिम झंडा और पहला झंडा मैं इसी झंडे में दफनाया भी जाऊंगा। ये मेरी सोच है और अंतिम सांस तक तानाशाहों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। और मैं जिला पंचायत रहा, 6 विधायक रहे और 6 विधायक रहे। मेरे सामने विधायक टिकते नहीं थे, सदन नहीं चलने दिया, गोली मारे जा रहे थे। भाजपा के तानाशाहों ने, अध्यक्ष ने माफ़ी मांगी, जिला पंचायत अध्यक्ष निवेदिता सिंह और उनके पति अभय सिंह गोली मारने जा रहे थे। पुलिस राधानगर बचा कर ले गई और मुझको मार के नाला में फेंक दिया गया था।
और मैं बच गया किसी तरीके से, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, चाहे यह पाँव टूट जाए। मेरे पैरों में किलियाँ ठोकी गई, मेरे 7 टुकड़े पैर के कर दिए गए। गर्व है एक एक हड्डी, एक एक बूंद खून राष्ट्र और समाज के मेरा काम आ जाए। और मैं अपनी चल या चल संपत्ति कम्युनिस्ट पार्टी के नाम सन 95 में कर दिया था कि अगर मेरे औलाद 18 साल नहीं हुए, 18 साल हो गए औलाद नहीं हुए, अगर बच्चे नहीं होंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी की भविष्य में कोई बच्चा होगा, बेटी होगी तो उनकी। अब मेरे 2 बेटियां हैं, 1 बच्चा है। ये हैं राजेश चौहान जी, जो राकेश प्रजापति जी, जो फतेहपुर ज़िले के हैं। और उनके जो ज़िंदगी का मकसद है वो यही है कि वो भगत सिंह के ख्यालों पर चल करके अपनी ज़िंदगी गुजारें और ताउम्र कम्युनिस्ट पार्टी में रहें। उर्दू इन्फॉर्मर के लिए बाराबंकी से मोहम्मद उमैर।